तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपने चैनल आर.के.एस क्लासेस में। तो हम पिछले वीडियो में और पिछली क्लास में देखे थे कि कौन सा लेखक और लेखक का क्या कब जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुआ था। तो वो सब तो अपना लेसन खत्म हो गया। आप देखने वाले हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका हिंदी का सबसे पहला नंबर चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, समझ गए है ना। हिंदी का जो आपका सबसे पहला नंबर चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाएंगे इस बार के 2024 बिहार बोर्ड एग्जाम में, समझिए ना। उसी पे आप आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वायरल क्वेश्चन का आपको क्लास मिलते रहे रेगुलर। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, समझिए ना। आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण, समझिए ना। भारत में जो है कि जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, समझिए ना, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला नंबर में है बेरोजगारी, दूसरा नंबर में है गरीबी और तीसरा नंबर में है उद्योग धनों की कमी, समझिए ना, उद्योग धनों की कमी, और ये चौथा नंबर में है अमीरी। तो इन चारों में से कौन सा आपको क्वेश्चन सही होगा, समझिए ना। तो आपका जो हो जाएगा पहला नंबर ए नंबर आपका सही हो जाएगा बेरोजगारी, समझ गया ना। बेरोजगारी के ही भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी, समझ गया ना। तो बेरोजगारी से लेके एक सवाल आया है कि आपके अभी एज में, जो आप अपने एज में भी चल रहे हैं, उसमें ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता होगा कि जब भी आप कहीं जाते होंगे या फिर किसी से मिलते होंगे तो आपके कोई रिश्तेदार या फिर कोई और आपको बोलते होंगे कि आपके मुंह पे तो वो नहीं बोलते होंगे, मुझे पता है, आपके पिताजी को बोलते होंगे, आपके माताजी को बोलते होंगे कि देखिए फलाने का बेटी, फलाने का बेटा मैट्रिक में टॉप किया है, मैट्रिक इंटर में इतना नंबर लाया है, ऐसे किया है, वैसे किया है, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ अभी आपको स्टूडेंट लाइफ में बहुत झेलना पड़ता होगा, समझ गए ना। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, उसको सिर्फ बोलना इतना है, समझ गया ना। करना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना इतना है कि इस तरह तुम्हारे ताने लौटाएंगे, करे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने लौटाएंगे कि हम अपनी कामयाबी की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे, समझ गया ना। तो आपको इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, ये सब आपको अभी झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कोई ये नहीं है कि ये मुझे ये कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, काहे के लिए बोल दिया, नहीं, ये सब आपको नहीं सोचना है। बस सिर्फ आपको अपना टारगेट पे ध्यान देना है कि मेरा अगला टारगेट क्या है, अगला मेरा टारगेट कौन सा है, बस सिर्फ आपको इसी पे ध्यान देना, समझ गए ना। और आगे आपको कुछ नहीं करना है और रेगुलरली आपको अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव मुक्ति के प्रोधक किन्हें कहा जाता है, समझ गए ना। मानव मुक्ति के प्रोधक किन्हें कहा जाता है, तो मानव मुक्ति के प्रोधक पहला है आपका ए नंबर नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा है यतीन्द्र मिश्र और तीसरा है भीमराव अम्बेडकर और चौथा है अमरकांत, समझ गए ना। तो इन चारों में से मानव मुक्ति के प्रोधक किन्हें कहा जाता है, तो मानव मुक्ति के जो प्रोधक हैं वो है भीमराव अम्बेडकर, समझ गए ना। कौन है, भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए अपना आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे 3 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, आगे 3 नंबर में पूछा जा रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर में है भेदभाव, दूसरा ए नंबर में भेदभाव के कारण, दूसरा नंबर में है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण, समझ गए ना, रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हर एक बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक रेगुलरली क्लास करना है और ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, समझ गया ना। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ यहाँ से आपको क्लास करना है। और जो आपको असली चीज़ मिलेगा, समझ गए ना, जो आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगा वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, इस तरह का आपको ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ बना के मिलेगा, समझ गए ना। इस तरह का आपको ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ बना के मिलेगा। जितना भी आपको क्लास करवाए जाएंगे उस सब का पीडीएफ, पहले पीडीएफ बनता है, उसके बाद आपको क्लास करवाया जाता है, समझ गए ना। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा भैया हमको पीडीएफ चाहिए,
तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा अगली क्लास से। तो चलिए अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। समझ गए ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था, पहला तो है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है बंगाल। तो इन चारों में से कहाँ पे हुआ था। तो इन चारों में से हुआ था मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान पे हुआ था। समझ गए ना, मध्य प्रदेश में जो है महू नामक स्थान है वहां पे हुआ था। समझ गए ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। समझ गए ना। तो 5 नंबर में आपका क्या पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस सबको हटाते हैं, उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर अपना क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, समझ गए ना, 5 नंबर अपना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। समझ गए ना। 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो उसमें पूछा जा रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। समझ गए ना। भीमराव अम्बेडकर का जन्म इनका कब हुआ था। समझ गए ना। तो इनका जन्म जो हुआ था, तो इस क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। समझ गए ना, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे पहला जो आपका ऑप्शन रहेगा 4 अप्रैल 1991। समझ गए ना, 4 अप्रैल 1891 रहेगा। और दूसरा आपका रहेगा, दूसरा जो बी नंबर आपका ऑप्शन रहेगा 20 अप्रैल 1892 रहेगा। समझ गए ना। और सी नंबर जो आपका ऑप्शन रहेगा, सी नंबर में रहेगा 24 अप्रैल 1893 रहेगा। समझ गए ना, 24 अप्रैल 1893 रहेगा। और डी नंबर में जो आपका रहेगा 28 अप्रैल 1894 रहेगा। समझ गए ना, 28 अप्रैल 1894 रहेगा। तो आपको आपका जो इस सब का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आपका सबसे पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 में जो है कि भीमराव अम्बेडकर का जो है कि जन्म हुआ था। समझ गए ना। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 6ठा नंबर अपना क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक किन्हें कहा जाता है। समझ गए ना। आपका सबसे पहला नंबर चैप्टर जो है, समझ गए, सबसे पहला नंबर जो आपका चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका लेखक कौन है। तो उसका लेखक जो है कि आपको भी पता है उसका लेखक कौन है। तो उसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ गए ना। उसका लेखक कौन है। तो उसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ गए ना। उसका लेखक है भीमराव अम्बेडकर। समझ गए है कि नहीं समझ गए। तो यहाँ पे आपको जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, इस सबको आपको पहले कॉपी पे नोट कर लेना है। उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊंगा और क्वेश्चन का आंसर बताते जाऊंगा, वैसे वैसे आपको रीड करते जाना। समझ गया ना। तो आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। समझ गए ना। अगला अपना 7वां नंबर क्वेश्चन में जो है कि पूछा जा रहा है, 7वां नंबर अपना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आदर्श समाज स्वतंत्र समाज समानता पर आधारित होगा किसने कहा था। समझ गए ना। तो ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। समझ गए ना, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे के 8 नंबर अपना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो ये भी 7 नंबर का भी यही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आगे के अपना क्वेश्चन में 8 नंबर में पूछा जा रहा है भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण। समझ गए ना। ये देखिए फिर से रिपीट करके दूसरे आपको जो मैंने पहला नंबर क्वेश्चन बताया था फिर से रिपीट करके पूछा जा रहा है इसको। समझ गए ना। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण, और इसमें क्या पूछा गया है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। समझ गए ना। तो आपका 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बेरोजगारी हो जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर अपना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 9 नंबर अपना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। समझ गए ना। फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। समझ गए ना। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। देखिए यहाँ पे फिर से आपका वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। समझ गए ना।
आपका 9 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आपका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर आंसर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। समझ गया ना, कार्य कुशलता के लिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा ऑल, समझ गया ना, इसका ऑल आपको पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए अपना 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? 11 नंबर अपना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संसाधित अंश है? समझ गया ना। तो इसका जो आपका जो 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सी नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो चलिए अपना 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर अपना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 12 नंबर ये आपका पहला नंबर चैप्टर का 12 नंबर क्वेश्चन जो है कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है। समझ गया है ना, 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन है सबसे पहला नंबर चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको खत्म करते हैं। तो 12 नंबर अपना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? समझ गया ना। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है भारत का जो संविधान है उसका निर्माता कौन है? समझ गया ना। तो इसी का आपका आंसर देना है। तो सबसे पहला नंबर में जो है आपका मैक्स मूलर है, दूसरा में महात्मा गांधी है, तीसरा में भीमराव अम्बेडकर है और चौथा में बिरजू महाराज है। समझ गया ना। तो इन चारों में से भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। लास्ट ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को आप लोग खुद कमेंट कीजिए कौन है। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर। समझ गए ना, भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे, क्वेश्चन के साथ साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।